हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूं कि पानी को मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल कर सकता हूं, आप सोच रहे होंगे ये क्या बात कर रहा है। इस डेमोन्स्ट्रेशन में आप ध्यान से देखें, ये सिरिंज में थोड़ा सा पानी है। मैं अगर इसको खींचूं, आप बबल्स का क्रिएशन देख सकते हैं। ये क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है विदाउट गिविंग टेम्परेचर। और सारा खेल जो इसमें हो रहा है वो पहले ही आपको बता दूं कि ये है प्रेशर का इफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पहले ही मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूं कि आगे समझने में आपको आसानी होगी कि टेम्परेचर बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। मतलब कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, पतीले में पानी गर्म करेंगे, उससे क्या होगा कि वेपर्स क्रिएट ज्यादा होंगे, उसकी वजह से वेट वेपर्स का ज्यादा बढ़ेगा और वो अपना दबाव जो क्रिएट करेंगे उसको कहते हैं वेपर प्रेशर। और टेम्परेचर का सीधा सीधा इफेक्ट वेपर प्रेशर पे दिखता है। और बॉइलिंग की कंडीशन जैसे इसमें देख रहे हैं आप, इसमें प्रेशर हमें बॉइलिंग पॉइंट अचीव करवाता है। तो इस खेल में जो भी हम पतीला गर्म करते हैं, किसी भी कंडीशन में हम बेसिकली जब बॉइलिंग देखते हैं, वो प्रेशर का इफेक्ट हमें दिखता है, उसका बॉइलिंग का टेम्परेचर से लेना देना नहीं है। ठीक है, ये रिजल्ट मैंने पहले ही बता दिया कि आगे समझने में आपको आसानी हो। दूसरी चीज जो हम कहते हैं डेफिनेशन में, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि वाटर बॉइल्स ओनली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। आपको कहना चाहिए वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका ये मतलब है कि इस कंडीशन में हम देख सकते हैं, जो खुले में हम रोज पतीले में पानी गर्म कर देते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव होता है, जो हम कहते हैं कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस कंडीशन में डेमोन्स्ट्रेशन में पानी का बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, एज्यूम किया, मतलब रूम टेम्परेचर पे मेरा बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो रहा है। अगर प्रेशर कुकर की बात करूं तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है अचीव। मतलब पानी बॉयल करता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रेशर कुकर के अंदर। तो जो यूनिवर्सल है, स्टैंडर्ड है, वो सही है, बट उसमें भी थोड़ा सा डेप्थ में आप एनालाइज करें तो आपको इसकी कंसेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से हो पाएगी। तो इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और साथ साथ जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसको बिल्कुल ध्यान से देखें, जरूरी है उसको देखना। उसकी वजह से आपका एक बेस क्रिएट होगा बॉइलिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, उसका भी ओवरव्यू मैं दूंगा इसमें, बट आपको सजेस्ट करूंगा वो वाली वीडियो आप जरूर जाके देखें। और एंड में एक क्वेश्चन भी दूंगा, उसको भी आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, तो पूरी वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, ये जो फर्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है, आप वो वाली वीडियो जाके देखें। इसमें थोड़ा सा ओवरव्यू आपको बताता हूं। तो इसमें क्या कर रहा था, पतीले में पानी गर्म कर रहा हूं। इसका ये मतलब है कि मैं उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी से प्रोवाइड क्या होगा, आपस में कोलिजन्स होंगी और फेस का चेंज होगा, जो बॉइलिंग कहती है। लिक्विड से वेपर्स में, पानी के केस में वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, मतलब कि टेम्परेचर का इफेक्ट सीधा सीधा वेपर प्रेशर के ऊपर है, जो बार बार मैं पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं। तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से एक पॉइंट आएगा जब वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर होगा, तब पानी बॉयल करना शुरू कर देगा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे फेवरेबल है अगर वाटर वेपर ऊपर, सरफेस के ऊपर हो। ठीक है, क्योंकि हमें हमेशा देखना होता है सराउंडिंग क्या है। सराउंडिंग इसमें है एटमॉस्फेयर है, तो वो अपना दबाव लगाएगा, इसका कोई रोड़ा नहीं है। ठीक है, यहां पे क्या होगा, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर का प्रेशर। इस कंडीशन में अगर पानी के अंदर की बात करूं, बबल्स का क्रिएशन बेसिकली फेस का चेंज लिक्विड से वेपर। ठीक है, बबल्स बनेंगे, उसका जो वेपर प्रेशर है किसके बराबर होना चाहिए, लिक्विड के प्रेशर के बराबर, जो कि दो चीजों से फेस होगा। एक तो एटमॉस्फेयर अपना दबाव लगाएगा, उसका इफेक्ट, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मतलब जितनी गहराई में हम जाएंगे उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, तो तभी जो वेपर प्रेशर है ग्रेटर देन और इक्वल टू एटमॉस्फेयर का
प्रेशर जो फील होगा प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण बराबर होगा, तभी हमें बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है ये कंडीशन होगी तब इस कंडीशन में, ये सुटेबल कंडीशन में, इसी कंडीशन में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिलेगा। तो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की जहां तक हम पढ़ते हैं। इसके अगर हम डेप्थ में एनालाइज करें ये वाला एक्सपेरिमेंट, इससे ये पता लगता है कि प्रेशर के चेंज के कारण हम बॉइलिंग पॉइंट कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस केस में हमने क्या किया है, ध्यान से देखें, इसमें थोड़ा सा मैंने ट्रिक की है कि इसमें थोड़ा सा पानी गर्म किया है। इसके पीछे का लॉजिक कि इसको थोड़ा सा वेपर क्रिएट करवाने हैं इसमें, तभी मेरा ये डेमोन्स्ट्रेशन हो पाएगा कि वेपर प्रेशर क्रिएट होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे हम। तो इसके लिए वार्म वाटर का ये कंसेप्ट है, इसमें थोड़ा सा मैंने वेपर्स बनाने की कोशिश की है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्रिएट हुआ है। अगर मैं ऊपर से मैंने बंद कर दिया, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया, एटमॉस्फेयर का दबाव का कोई असर ज्यादा ना हो, ठीक है, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट किया। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, मैंने टेम्परेचर तो प्रोवाइड नहीं किया, वॉल्यूम और प्रेशर का खेल होगा इसमें। तो इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा हूं, इसके वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर से ये मत समझें कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर को मैं डिक्रीज कर रहा हूं, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है उसके आसपास का जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर रहा हूं। तो थोड़ी सी वार्मनेस है पानी में, तो इनफ जो उसकी जो वेपर प्रेशर है उसको मीट कर देगा इनसाइड द जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब अंदर के जो प्रेशर मैंने डिक्रीज किया है इतनी लिमिट तक ये कंडीशन अचीव हो गई इस केस में, तभी बबल्स का क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, आपको समझ लग गया होगा इसका कंसेप्ट कि अब क्यों नहीं हो पा रहा बबल्स का क्रिएशन, क्योंकि अब ठंडा हो गया है, जो वेपर्स हैं बने वो वापस से लिक्विड बन गए, काइनेटिक एनर्जी इतनी बनी नहीं और इसका जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर गया, तभी इस केस में अभी कोई बबल्स का क्रिएशन नहीं हो रहा, ये और भी कम होगी लिमिट। ठीक है, मतलब इसका जो अभी थ्रेशोल्ड है वो बढ़ गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं होगा अब। ठीक है, तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका ये कॉन्सेप्ट आपके मन में बैठ गया होगा कि इसके प्रेशर को डिक्रीज करके मैंने इसका वेपर प्रेशर इसके बराबर कर दिया और बॉइलिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर पर मैंने अचीव कर दिया। ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट इसके पीछे का। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, प्रेशर कुकर के केस में। प्रेशर कुकर के केस में क्या करते हैं, हम लिड को बंद कर देते हैं। लिड को बंद करने का मतलब है कि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, गेल-ल्यूसेक लॉ क्या कहता है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर सीधा सीधा किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। मैं नीचे से प्रोवाइड कर रहा हूँ हीट, इसको काइनेटिक एनर्जी बन रही है, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से वेपर पे इफेक्ट पड़ता है, ना कि जो बॉइलिंग के ऊपर। ये हमेशा याद रखें, ये बार बार मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ कि आपके मन में बैठ जाए कि बॉइलिंग जो सरासर है वो प्रेशर का इफेक्ट है, ना कि टेम्परेचर का। तो हीट प्रोवाइड की, काइनेटिक एनर्जी बनी, वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बन गया, इसके कारण टेम्परेचर के कारण, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ का एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ रहा है। एक्सटर्नल प्रेशर से ये मत समझें कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर, इसके अंदर जो खाली जगह है वहां पे जो वेपर्स क्रिएट हुए और वॉल्यूम कांस्टेंट होने की वजह से एक्सटर्नल प्रेशर भी बढ़ रहा है। मतलब मैंने क्या किया, इसका थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया कि वो भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो थ्रेशोल्ड बढ़ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंदर जो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाली कंडीशन फेवरेबल होगी, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, मतलब कि इनसाइड जो अंदर है उसके प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है हमें 120 डिग्री अंदर की तरफ टेम्परेचर मिलेगा। ठीक है, इसका ये मतलब मत समझें कि मैं 120 डिग्री उसको दे रहा हूं, इसका ये मतलब समझें कि प्रेशर को मैंने वेरी करके, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करके मैंने बॉइलिंग पॉइंट अंदर 120 डिग्री अचीव कर लिया, तभी जो आप आलू उबालते हैं प्रेशर कुकर में वो जल्दी उबल जाते हैं, मतलब पक जाते हैं एज कंपेयर टू खुले पतीले में। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक कि प्रेशर को चेंज करके मैंने बॉइलिंग पॉइंट अपना कम या ज्यादा कर दिया।
ठीक है, ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो एंड रिजल्ट यही पता लगता है कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये स्टेटमेंट सरासर सही है। वाटर बॉइल्स ओनली एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये गलत है। ये इस कंडीशन में फेवरेबल है, इन दो कंडीशंस में फेवरेबल नहीं है। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो रह गया था कि ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं एरोसोल कैन, टेक्निकल भाषा में एरोसोल कैन कहूँगा, और वैसे रूम फ्रेशनर है बेसिकली। इसमें बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट कैसे यूज होगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और जाते जाते लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, एक मोटिवेशन सा मिलता है मेरे को। और ऐसे ही इसी प्रकार के डेप्थ में एनालिसिस करने के लिए मेरे को सब्सक्राइब जरूर करें। और कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। धन्यवाद।